हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो एचटेट का एग्ज़ाम है वो आने वाला है। उम्मीद है कि इस दिसंबर तक ये एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो इसी एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने एचटेट के लिए जो सीडीपी है उसकी एक सीरीज़ शुरू की है। इस सीरीज़ में हम इसके सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। इसी सीरीज़ का आज का अपना फर्स्ट टॉपिक है जिसका टाइटल रहेगा इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी एंड इट्स नेचर। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिससे आपको एचटेट के एग्ज़ाम में जो सीडीपी आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि 30 नंबर की आती है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। मैंने एचटेट, टीजीटी और पीजीटी दोनों ही एग्ज़ाम अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में बिना किसी कोचिंग के क्वालिफाई कर लिए थे। तो अगर आप भी अपनी थोड़ी सी सही स्ट्रेटजी बनाकर अच्छे से थोड़ा सा प्रिपेयर करोगे तो आप इस एग्ज़ाम को ईज़िली क्रैक कर पाओगे। इसमें कोई वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या टफ़ होता है वो वाली बात नहीं है। एग्ज़ाम टफ़ है लेकिन आपकी अगर स्ट्रेटजी सही है तो आप इसको ईज़िली क्रैक कर पाओगे। तो अब हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं साइकोलॉजी क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि साइकोलॉजी क्या है, जो ह्यूमन बिहेवियर है इसकी स्टडी की जाती है साइकोलॉजी में। तो द वर्ड साइकोलॉजी हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, साइकी विच मीन साउल एंड लोगोस विच मीन स्टडी। ये जो साइकोलॉजी वर्ड है ग्रीक जो लैंग्वेज है उसके दो वर्ड साइकी और लोगोस से मिलकर बना है। साइकी का मीनिंग होता है साउल और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो इसका लिटरल जो मीनिंग निकल कर आता है वो क्या होता है, स्टडी अबाउट द सोल, यानी कि जो आत्मा की स्टडी होती है उसको एक तरीके से अगर हम इसके लिटरल मीनिंग से देखें तो साइकोलॉजी को हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ सोल। The ancient famous philosophers like Aristotle and Plato considered psychology a subject that study about soul by keeping its literal meaning। पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में क्या हुआ था, जो फिलोसफर थे जिनमें जैसे अरिस्टोटल आ गए, प्लेटो आ गए, इन्होंने क्या बोला, साइकोलॉजी क्या है, स्टडी अबाउट द सोल। यानी जो एंशियंट फिलोसफर थे अरिस्टोटल और प्लेटो, इन्होंने इसका जो लिटरल मीनिंग था उसी को लेकर चले। ये इन्होंने यही बोला कि जो साइकोलॉजी है उसमें हम सोल की स्टडी करते हैं, जो आत्मा होती है उसकी स्टडी की जाती है। द फिलोसफर्स ऑफ 17th एंड 18th सेंचुरी, जब फिर जैसे जैसे टाइम निकला, मतलब मॉडर्न एज आती गई, मिडिवल एज आई, मॉडर्न एज आई, ऐसे ऐसे करके जैसे टाइम निकलता गया नए फिलोसफर आते गए। जब 17th और 18th सेंचुरी आ गई तो उस टाइम कुछ ऐसे फिलोसफर थे जिन्होंने क्या है, साइकोलॉजी है उसको थोड़ा और डीपली स्टडी किया और इसका जो मीनिंग है वो इसके लिटरल मीनिंग से थोड़ा क्या है चेंज हो गया। 17th और 18th सेंचुरी में बहुत सारे फिलोसफर्स आए, जैसे जॉन लॉक हो गया, इमैनुअल कैंट हो गया, ह्यूम हो गए, ये बहुत सारे थे। तो इन्होंने क्या किया, इसकी डीप स्टडी की। दीज फिलोसफर्स सेड दैट द वर्ड साइकी इज़ माइंड एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इज़ माइंड। इन्होंने क्या बोला, जो साइकी जो वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज का, इसका मीनिंग होता है माइंड। पहले इसका मीनिंग जो लिटरल मीनिंग था वो क्या लिया जा रहा था, सोल। तो अब इन्होंने बोल दिया कि जो साइकोलॉजी है उसमें हम माइंड है, जो ह्यूमन माइंड है, इसकी स्टडी करते हैं। तो ये चेंज आ गया एंशियंट टाइम से 17th या 18th सेंचुरी तक आते आते, जो साइकोलॉजी है इसका जो मीनिंग कंसिडर किया जा रहा था वो चेंज हो गया। इन द बिगनिंग 4th century साइकोलॉजी वॉज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ फिलोसफी। अब हम साइकोलॉजी का अगर नेचर देखते हैं तो शुरू शुरू में क्या हुआ, जब इसकी इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं की जा रही थी तब साइकोलॉजी को फिलोसफी का ही एक पार्ट माना गया, ये एक फिलोसफी की एक ब्रांच है। इन द पास्ट 50 years साइकोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस्ड साइकोलॉजी एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एंड गिव इट एन नेचर ऑफ साइंस। अब क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम निकलता गया इसकी और ज़्यादा स्टडी होती गई, इसके और ज़्यादा इसकी डीप जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन की फिलोसफर्स थे जो साइकोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने फिर बाद में क्या इन्होंने कंक्लूज़न निकाला कि जो साइकोलॉजी है वो एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, ये फिलोसफी से रिलेटेड नहीं है, उसकी एक ब्रांच नहीं है, ये उससे इंडिपेंडेंट एक अलग सब्जेक्ट है। The nature of psychology that we have now was different in the beginning. It was considered as a science of soul initially.
यानी कि ये बात अभी हमने देखी थी, जो साइकोलॉजी है इसका नेचर पहले बिगनिंग में, शुरुआत में पहले अलग था। पहले इसको हम स्टडी ऑफ सोल है या जो साइंस ऑफ सोल है उससे उससे रिलेट करते थे। द पर्पज ऑफ दिस सब्जेक्ट इज दैट सब्जेक्ट दैट टाइम वाज इन्वेस्टिगेशन एंड थिंकिंग ऑफ सोल। उस टाइम में ये जो सोल के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन है उससे रिलेटेड था साइकोलॉजी का जो भी नेचर है, जो कॉन्सेप्ट था। दस द साइकोलॉजी वाज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिज्म एंड पार्ट ऑफ फिलोसफी। यानी क्योंकि वो सोल की स्टडी कर रहे थे, तो ये जो साइकोलॉजी का कंसेप्ट था एंशिएंट टाइम में, ये क्या है, जो स्पिरिचुअलिज्म है उससे रिलेटेड था, और इसीलिए इसको जो फिलोसफी का एक पार्ट है वो मान लिया गया था। टिल 16th सेंचुरी साइकोलॉजी वाज कंसिडर्ड एज अ साइंस ऑफ सोल। जैसा अभी हमने देखा 16th सेंचुरी तक इसको स्टडी ऑफ सोल, साइंस ऑफ सोल ही कंसिडर करते रहे। उसके बाद 17th 13th सेंचुरी और जैसे जैसे अब आगे टाइम निकला तो इसको एक इंडिपेंडेंट जो सब्जेक्ट है वो माना गया। इसको फिलोसफी से क्या है, इसको अलग कर दिया गया। नाउ साइकोलॉजी इज कंसिडर्ड एज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। अब जो इसका जो एट प्रेजेंट हम जो इसका मीनिंग कंसिडर करते हैं वो ये है साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। यानी कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसकी जो स्टडी है उसको अब हम क्या मानते हैं, साइकोलॉजी मानते हैं। इन साइकोलॉजी द गोल इज टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर बट द बेसिस ऑफ दिस स्टडी इंक्लूड्स एनिमल बिहेवियर टू। अब जो प्रेजेंट टाइम में है इसका जो मेन जो एम है, इसका जो मेन गोल है साइकोलॉजी का, वो क्या है, टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। यानी कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको क्या है, स्टडी करना। ये अब साइकोलॉजी का जो मेन गोल है वो मान लिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें जो एनिमल बिहेवियर होता है, जो स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर है, वो भी इसमें इंक्लूड कर ली जाती है। तो ये जो हमने देखा है कि साइकोलॉजी का नेचर कैसे एंशिएंट टाइम से लेकर अब एट प्रेजेंट में क्या है, चेंज हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं जो डिफरेंट जो फिलोसफर्स थे उनके अलग अलग जो व्यूज़ थे साइकोलॉजी के बारे में, वो क्या क्या थे। सबसे पहले हम बात करते हैं अरिस्टोटल की। अरिस्टोटल ने क्या बोला, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द सोल। क्योंकि एक एंशिएंट फिलोसफर था तो इन्होंने तो साइकोलॉजी को क्या है, सोल से रिलेटेड माना था। तो इसने बोला जो साइकोलॉजी है वो क्या है, स्टडी ऑफ द सोल। इसके बाद हम देखते हैं विलियम जेम्स ने क्या बोला, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी एंड साइंस ऑफ माइंड। विलियम जेम्स ये जो 17th या 18th सेंचुरी में जो आया था, इसने क्या बोला कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है, स्टडी एंड साइंस ऑफ माइंड है। इसके बाद जो वर्ड्सवर्थ और मार्किस थे उन्होंने क्या बोला साइकोलॉजी को लेकर, साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज इन्वायरमेंट। इन्होंने बोला साइकोलॉजी क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है किसी भी इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़, जो कोई भी इंडिविजुअल एक्टिविटी करता है उसके इन्वायरमेंट के साथ। यानी कि उससे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है किसी भी इंडिविजुअल की, अगर हम उसकी साइंटिफिक स्टडी कर लें तो उसको इन्होंने क्या बोला कि वही क्या है, साइकोलॉजी है। ये बात वर्ड्सवर्थ और मार्किस ने बोली। इसके बाद हम बात करते हैं विलियम वॉन्ट की। इन्होंने क्या बोला, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। ये बहुत बड़ा नाम है, इनको हम फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट आ जाते हैं। अब हम देखते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको माना जाता है, एरिस्टोटल को माना जाता है। लेकिन फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी किसको माना जाता है, विलियम वॉन्ट को माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें फादर ऑफ प्रैक्टिकल या लैब साइकोलॉजी तो ये भी विलियम वॉन्ट। अगर हम बात करें फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी तो ये है एडवर्ड थॉर्नडाइक। इनको हम फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी मानते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी तो इसमें भी विलियम वॉन्ट या विलियम जेम्स, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आप इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका विलियम वॉन्ट ही है, अगर ये ना हो तो विलियम जेम्स को भी हम राइट टिक कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने साइकोलॉजी क्या होती है, इसका नेचर क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये थोड़ी सी चीज़ें जानी। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, इसमें कुछ बेसिक सी बातें थी जो आप सब लोगों को वैसे भी पता ही होगी। इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे ना, वो लेक्चर्स इंपॉर्टेंट होंगे, उनको हम प्रॉपरली कवर भी करेंगे, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। आज का तो फर्स्ट लेक्चर था, ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर था, इसलिए ये छोटा सा लेक्चर है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर बाय चांस कहीं पे आपको मिस्टेक भी लगती है तो आप इसके बारे में भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक लर्नर ही हूँ।